पीएम मोदी मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म होने के बाद पहुंचे राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप सकते हैं पीएम मोदी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे और साथ ही राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा पीएम नरेंद्र मोदी सौंप सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप सकते हैं पीएम मोदी। अब देखिए आगे जो घटनाक्रम रहता है आपके सामने है। हालांकि असमंजस की स्थिति अभी बनी हुई है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा पीएम नरेंद्र मोदी सौंप सकते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए और नतीजे वाकई चौंका देने वाले थे। ये तमाम चीजें होती अगर बीजेपी के पास बहुमत होता तो और खुशी के साथ बीजेपी के लिए, लेकिन यहां पर अभी शंकाओं के कई बादल हैं जो आसमान में मंडराते दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं पीएम मोदी और उन्हें अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। थी कि 7 या 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन आज जो जानकारी आई है कि 8 तारीख की शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री रूप में शपथ लेंगे। पहले इसलिए था कि शायद बीजेपी को उम्मीद थी कि बीजेपी को खुद की इतनी मेजोरिटी आ जाएगी कि किसी की तरफ उसे देखना नहीं पड़ेगा, तो इसलिए 7 तारीख का डेट रखा गया था। लेकिन अब परिस्थिति भिन्न हो गई है, राजनीतिक परिस्थिति पलट गई है, क्योंकि अब एनडीए की सरकार बनी है। तो अब 8 तारीख की तारीख इसलिए की गई है कि अब एनडीए के घटक दलों के साथ एक बैठक हो जाए और 7 तारीख को दोपहर में सेंट्रल हॉल में जो एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी, यानी जो जितने भी एनडीए के सांसद जीते हैं उन सबकी बैठक होगी और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा और उसके बाद वो 8 तारीख को शपथ लेंगे। दूसरी एक टेक्निकल बात इसमें बताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 की बैठक में भाग लेने के लिए जाना है और उसमें कोई टेंटेटिव प्राइम मिनिस्टर नहीं जा सकता है और फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर ही जाएगा, जो पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री हो, तो उसके पहले ये शपथ ले लेना चाहते हैं। और तीसरी बात यह है कि ज्यादा अब इंतजार नहीं, चूंकि परिणाम सामने आ चुके हैं, सरकार का गठन होना है, तो शायद प्रधानमंत्री चाहते हैं कि बहुत विलंब न करके तुरंत सरकार का गठन हो जाए, क्योंकि कब अब एनडीए और यूपीए में टूट हो जाए या कौन किधर चला जाए तो इसकी भी संभावना जताई जा रही थी। कुछ हो उसके पहले ही शपथ ले लो, सरकार का गठन कर लो। तो राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप सकते हैं पीएम मोदी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लोकसभा भंग करने की सिफारिश करेंगे पीएम। राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं पीएम मोदी और देखिए जाहिर तौर पर एक चिंताएं हैं इस समय दोनों ही दलों की। अगर बात करें, कांग्रेस को उम्मीद की किरण नजर दिखाई दे रही है तो बीजेपी को शंका के बादल मंडराते दिखाई दे रहे हैं। हालात ये बने नतीजों वाले दिन कि जीत का लड्डू और हार के ठीकरे का जो आदान प्रदान कहीं न कहीं होता दिखाई दिया, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। अब ऐसे में बीजेपी भी इस जुगत में जुटी है कि जल्द से जल्द जो स्थिति है वो स्पष्ट कर सके बीजेपी, और इसी के साथ जो शपथ ग्रहण समारोह है उस पर बीजेपी का फोकस रहे। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा देने पहुंचे हैं। तो मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म होने के बाद पहुंचे हैं राष्ट्रपति भवन और अनुमान ये जताया जा रहा है कि राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। ये कुछ औपचारिकताएं रहती हैं। अब जिस तरीके से लोकसभा की हम बात करें, एक नई लोकसभा की शुरुआत होगी, अब उसी के हिसाब से तमाम चीजें आगे रहने वाली है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लेकिन इसी बीच देखने वाली बात ये रहती है कि अभी क्या कुछ खास यहां पर और रहता है। पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं तो देखिए कई